दोस्तों, आपने कई बार न्यूज चैनल्स में सुना होगा कि पुलिस ने इस होटल में रेड मारी या उस होटल के रूम में लड़की का चुपके से एमएमएस बनाया गया, फिर उसे वायरल करने की धमकी दी जा रही हो या इससे मिलता जुलता कुछ। अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं कि ये सभी न्यूज फेक होती है तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि ये न्यूज सच होती है। जी हाँ दोस्तों, बाहर से भले ही कोई होटल कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन कई बार उन होटल्स में कपल्स के साथ वो होता है जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं होती है। उनके प्राइवेट मोमेंट्स को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। दरअसल आज मैं आपको कुछ ऐसे इंसिडेंट बताने वाला हूं जो आपको सतर्क कर देंगे। साथ ही कुछ ऐसे टिप्स भी दूंगा जिनसे आप इस धोखाधड़ी से बच सकते हैं। ये इंसिडेंट है उत्तराखंड के ठेरी होटल रूम का। यहाँ एक कपल अपना मी टाइम स्पेंड करने के लिए गया हुआ था, लेकिन उनकी नजर सीलिंग फैन में लगे कैमरे पर चली गई। कैमरे का शक होते ही दोनों की सिट्टी पिट्टी गोल हो गई। अब दोनों ने मिलकर उस कैमरे का जायजा लिया और फिर जब उनके हाथ वो कैमरा लगा तो उन्होंने पाया कि वो कैमरा पहले ही उनके कुछ पर्सनल मोमेंट रिकॉर्ड कर चुका था। दोनों ने फटाफट से कैमरे को उठाया और सबूत के साथ जा धमके पुलिस के पास। बाद में पुलिस ने पूरा मामला चेक किया। ये कोई पहला केस नहीं है, ये केस मेरे दिमाग में आता है जो मैंने कुछ समय पहले ही सुना था। दरअसल एक कपल छुट्टियां बिताने के लिए विदेश गया हुआ था। वहीं एक अच्छे से होटल में उन्होंने स्टे किया, लेकिन इस ट्रिप के दौरान उनके साथ वो हुआ जिसकी वजह से वो अपनी ट्रिप बीच में ही छोड़कर वापस आ गए। दरअसल एक दिन जब वो कपल अपने रूम में रोमांस कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि बाहर कोई है। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो होटल का गार्ड हाथ में मोबाइल फोन लिए उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। कपल ने इसकी शिकायत होटल मैनेजर से की, लेकिन अफसोस की उनकी बात नहीं सुनी गई। उल्टा स्टाफ से कह दिया गया कि इस जोड़े ने शराब पी रखी थी, इसलिए वो दोनों बहकी बहकी बातें कर रहे थे। इस इंसिडेंट के बाद वो दोनों वापस अपने देश लौट आए। दोस्तों, एक होटल की बात अभी छोड़ देते हैं। आप लोग ये तो मानते हैं ना कि घर पर सबसे ज्यादा आप सेफ होते हैं, हम यहाँ कुछ भी कर सकते हैं, कोई डर नहीं होता। लेकिन साउथ कोरिया से एक ऐसा इंसिडेंट निकलकर सामने आया था कि जिसने सुनने वालों के होश उड़ा दिए थे। दरअसल यहाँ भी हिडन कैमरा के साथ स्कैम रजिस्टर किया गया था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ये कैमरास किसी होटल रूम में नहीं बल्कि शातिरों ने लोगों के घरों में लगा रखे थे। एक साथ कई घरों की टीवी और दूसरे आउटलेट्स में इन हिडन कैमरास को इतनी बारीकी से छिपाया गया था कि किसी को पता भी नहीं चला। और इन कैमरास की मदद से कपल्स के प्राइवेट मोमेंट्स और औरत के पर्सनल मोमेंट को रिकॉर्ड किया गया। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इन एमएमएस वीडियोस का ये लोग करते क्या है। लेकिन अगर आप इस तरह की वीडियोस देखते रहना चाहते हैं या आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आप चाहे माने या ना माने, लेकिन हमारी इस दुनिया में उन लोगों की कमी नहीं है जो सेक्सुअल या इंटीमेट सीन्स को देखने की चाहत रखते हैं। ये वीडियोस भी इसी के काम आती है। इन वीडियोस को अच्छे दामों पर गलत वेबसाइट्स को बेच दिया जाता है। ये पॉर्न वेबसाइट्स पर अपलोड किया जाता है। दरअसल पॉर्न वेबसाइट पर इन वीडियोस के व्यूज के हिसाब से पैसे मिलते हैं और आप मानेंगे नहीं, लेकिन कुछ मिनटों में इन वीडियोस पर मिलियंस व्यूज पहुंच जाते हैं। कुछ लोग तो दूसरों का वीडियो रिकॉर्ड सिर्फ पैसा कमाने के लिए करते हैं, जबकि कुछ उनकी रेपुटेशन खराब करने के लिए करते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जो इन गलत वीडियोस के जरिए लोगों को ब्लैकमेल कर उनसे पैसे ऐंठते हैं। इसलिए आज के समय हमें सतर्क और सावधान रहने की बहुत जरूरत है। देखिए दोस्तों, हमारा कानून 18+ होने के बाद हमें पूरी आजादी दे देता है। मतलब अगर आप 18 के हैं और आपका पार्टनर जैसे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड भी 18 का है तो आप बेशक किसी होटल में जा सकते हैं, लेकिन उसमें भी दोनों की मर्जी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ भी कुछ सावधानियां होती हैं जो आपको बरतने की जरूरत होती है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, आप मेरी मानिए तो 18 के होते ही सीधा ये मत कीजिए कि नहीं मुझे तो ओयो जाना है, क्योंकि जो रूम्स मैच्योर लोगों के लिए खतरनाक हो सकते हैं वो कहीं ना कहीं आपके गले में भी खतरे की घंटी लटका सकते हैं। अब एक केस सुनिए। ये मामला है ऑस्टिन शहर का, जहां रहने वाले एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शहर के एक होटल में टाइम स्पेंड किया, लेकिन वहां उनके प्राइवेट मोमेंट्स को कुछ अज्ञात लोगों ने रिकॉर्ड किया और कई गंदी वेबसाइट्स पर अपलोड कर दिया। हालांकि इन वीडियोस में उनके चेहरे ब्लर कर दिए गए थे, लेकिन फिर भी दोनों ने अपनी कुछ एक्टिविटीज से खुद को पहचान लिया और पुलिस कंप्लेंट करी। पुलिस ने जब होटल स्टाफ से बात की तो समझ में आया कि होटल वालों का काम नहीं है, इसलिए अनजान लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई। अब वो तो मैच्योर थे जिन्होंने कंडीशन को जैसे तैसे हैंडल कर लिया, लेकिन आप तो अल्लड़ हैं। तो हिडन कैमराज को कैसे ढूंढेंगे, चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज तो किसी भी ऐरे गहरे होटल पर भरोसा मत कीजिए। होटल ऐसा देखिए जो भरोसेमंद। दूसरा, ये चेक कीजिए कि होटल में आपकी आईडी चेक की जा रही है या नहीं। दोस्तों, कई बार ये होता है कि कपल्स अपनी आईडी नहीं दिखाते हैं या गलत आईडी दे देते हैं या एक आईडी देते हैं दूसरे की नहीं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि आईडी आपकी सिक्योरिटी के लिए ली जाती है जो आपको बाद में प्रोटेक्ट करेगी और अगर पार्टनर के साथ कोई गड़बड़ हो जाए तब भी मदद करेगी। इसलिए चेक कीजिए कि आपकी आईडी भी ली जा रही है या नहीं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो मतलब सच में कुछ गड़बड़ है। अब बात आती है हिडन कैमरास कैसे ढूंढें।
तो दोस्तों, जब भी आप किसी होटल में जाते हैं तो सबसे पहले उस होटल के रूम में जाते ही चारों तरफ नजर घुमा के देखिए, क्योंकि हिडन कैमरा जो होते हैं वो पंखे से लेकर एसी, टीवी, लैंप्स, गमले, इवन चार्जर या किसी दूसरी छोटी चीज के साथ भी अटैच किया जा सकता है। यहाँ तक कि अलार्म क्लॉक, बाथरूम के मिरर, शावर, दीवार, बेड और हर उस जगह पर हो सकता है जहां आपका ध्यान नहीं जाने वाला है। लेकिन मुद्दा यह है कि इन कैमरास का पता कैसे लगाएं? तो इसके लिए आपको क्या करना है कि कमरे में जाते ही सबसे पहले तो आपको कमरे की लाइट्स बंद कर देनी है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रहे कि कमरे में एक हल्की सी रोशनी भी ना रहे। सभी लाइट्स को बंद कर दें। अब अपने फोन की टॉर्च जलाएं और कमरे के एक एक कोने में अच्छी तरह से घुमाएं। ऐसा करने से होगा ये कि कमरे में जहां भी कैमरा होगा वहां आपके फोन के कैमरे पर ब्लिंक करता हुआ नजर आ जाएगा। अक्सर ये हिडन कैमरा की लाइट हम आंखों से नहीं देख पाते, लेकिन हमारा कैमरा ये कैच कर लेता है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि ये तरीका काम करेगा या भी नहीं, तो इससे आप एक ट्रायल कर सकते हैं। अपनी टीवी के रिमोट को उठाएं और उसके बटन को दबाएं। अपने फोन के कैमरा को ऑन करें और उस रिमोट की लाइट को देखें, जो आपको आंखों से नहीं लेकिन मोबाइल कैमरे से नजर आएगी। ये तो रहा कमरे में कैमरा चेक करने का तरीका। लेकिन अगर यही कैमरा बाथरूम या किसी चेंजिंग रूम के मिरर में लगा है तो कैसे चेक करें? इसके लिए आप चेक कीजिए कि बाथरूम या चेंजिंग रूम में कितने मिरर हैं। बेसिकली बाथरूम में एक ही मिरर होता है, बल्कि चेंजिंग रूम में एक या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब मुद्दा यह है कि शीशे के पीछे कैमरा है, पता चलेगा कैसे? इसके लिए आप अपनी फिंगर उस शीशे से टच कीजिए। टच मतलब बिल्कुल आपकी उंगली का नाखून भी शीशे से टच होना चाहिए। अब देखिए कि क्या आपकी फिंगर शीशे से पूरी तरह से टच हो रही है, मतलब कि आपकी फिंगर और सामने शीशे में दिख रही फिंगर में बिल्कुल भी कोई गैप नहीं है। अगर ऐसा है तो खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये खतरे की घंटी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी फिंगर के बीच में इस तरह का गैप है, इट मींस कि वो शीशा सही है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर वहां इस तरह का गैप है तो इसका मतलब है कि वो ऐसा मिरर है जिसके उस साइड भी देखा जा सकता है। इट मींस कि वहां हिडन कैमरा हो सकता है। इसको जानने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप किसी को कॉल कीजिए, क्योंकि अगर वहां सच में कैमरा है तो आपका कॉल कनेक्ट नहीं होगा, या हो सकता है कि देर में कनेक्ट हो। इसके अलावा आप अपने फोन पर कुछ सर्च कीजिए। अगर पेज जल्दी से सर्च हो गया तो कहानी ठीक है, लेकिन अगर पेज लोड होने में प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब प्रॉब्लम सीरियस है, क्योंकि इन हिडन कैमरास के लिए नॉर्मल केबल्स की जगह फाइबर ऑप्टिक्स केबल काम में लिया जाता है। इसके अलावा कुछ एप्स भी आपकी मदद कर सकती हैं। इसके अलावा हिडन कैमरा डिटेक्ट जैसे कुछ इक्विपमेंट्स भी होते हैं, वो भी आपकी मदद कर सकते हैं। हम तो यही सलाह देंगे कि आप अपनी सेफ्टी को लेकर कंसर्न रहें और छोटा सा खतरा भी दिखे तो तुरंत भाग जाएं। फिलहाल हम चलते हैं, लेकिन अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।